कुत्ते को रोटी खिलाने से कितने देवता प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने से होंगे क्या क्या फ़ायदे और कौन से वास्तु दोष आपके दूर होंगे अगर आप रोज़ कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते हैं। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज मेरा वीडियो इसी पर है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन कौन से फ़ायदे होते हैं और हमें आज तक ये पता नहीं था कि कितने देवता खुश होते हैं। तो दोस्तों, रोज़ की तरह अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, किसी और के काम भी जानकारी आएगी। तो दोस्तों, सनातन परंपरा में देना दान अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उसमें क्या है, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। अब क्यों होती है आखिरी रोटी कुत्ते की, आज उसको जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगी जो कि घर का वास्तु भी ठीक करेंगी और किस तरह से कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए और कौन कौन से देवता खुश होंगे। दोस्तों, संसार परमात्मा द्वारा रचा गया है और मनुष्य वही रची हुई सृष्टि का एक अंश है। आप ये लगा लो कि टॉप ऑफ द क्रिएशन भगवान का मनुष्य है, यानी कि मनुष्य वो राजकुमार है, भगवान के द्वारा रचा गया वो राजकुमार है। जैसे कि आप ऐसा समझ लीजिए कि फैमिली में जो बड़ा बेटा होता है ना, बस वही भगवान द्वारा रचे गए प्राणियों में मनुष्य उसकी बड़े बेटा जैसा है। अब आप समझ लो, जो फैमिली में बड़ा बेटा होता है उसकी जिम्मेदारियां भी ज़्यादा होती हैं, तो आपको पता ही होगा। तो मनुष्य को जितनी ज़्यादा उन्होंने पावर्स दे रखी हैं उतनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, उनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। ये हमको बहुत समझना है। देखिए, जितने भी पशु पक्षी प्राणी होते हैं, जितने भी बाकी प्राणी हैं, सिर्फ और सिर्फ भोग के हकदार हैं। कोई देगा तो खाएगा, वो खुद ढूंढते रहते हैं, पूरे दिन भर क्या ढूंढते हैं, वो खाना ढूंढते हैं। इसके अलावा वो कर्म के हकदार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भोग के हकदार हैं। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कर्म और भोग दोनों का हकदार है। तो आप समझ लीजिए कि जितनी ज़्यादा पावर्स दी जाती हैं उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, ये हमको समझ लेना चाहिए। तो मनुष्य के ऊपर जिम्मेदारी है। अगर आप उस जिम्मेदारी का अच्छे से पालन नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा। अगर घर का बच्चा कोई जिम्मेदारी का अच्छे से पालन नहीं करता है तो क्या होता है, हम कई बार हम बोलते हैं, मतलब यहाँ तक लिख देते हैं लोग, कोर्ट में जा कर के वकील से ये लिखवा देते हैं कि हमारे इस बच्चे से कोई संबंध नहीं है, संबंध भी ख़त्म कर देते हैं। तो ये होता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें। दूसरी बात यह है कि कुत्ते को रोटी क्यों खिलानी चाहिए। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, बट क्यों? तो दोस्तों, ये जानते हैं कि कुत्ते की रोटी क्यों खिलानी चाहिए, कुत्ते को रोटी रोज क्यों खिलानी चाहिए। दोस्तों, कुत्ता भैरव देवता का प्रतीक है। आप सब लोग जानते होंगे कि माता रानी के साथ जो भैरव होते हैं ना, वो कुत्ता, मतलब कुत्ता, अगर आपको कहीं कुत्ता दिखता है सपने में तो कहते हैं कि भैरव देवता दिख गए होंगे। तो भैरव देवता कुत्ते के रूप में दर्शन देते हैं। ये बात साफ हो गई। भैरव जो है शिव के अवतार हैं, यानी कि अगर भैरव खुश तो शिव खुश, क्योंकि भैरव का संबंध शिव से है। शिव का दूसरा रूप भैरव है। शिव खुश तो पार्वती जी खुश, पति खुश तो पत्नी भी खुश, शिव खुश तो पार्वती खुश, पार्वती खुश, शिव पार्वती दोनों खुश तो गणेश जी खुश, शिव खुश तो हनुमान जी खुश, क्योंकि हनुमान भी तो शिव जी के ही अवतार हैं, तो हनुमान खुश। और अगर हनुमान खुश तो भगवान राम भी खुश, क्योंकि हनुमान जी को जो पसंद है वो राम जी को भी पसंद आता है। तो आपने एक साथ कुत्ते को रोटी खिला करके कितने देवताओं को खुश कर दिया है। भैरव देवता खुश तो शंकर भगवान खुश, क्योंकि भैरव शंकर का अवतार है। शंकर खुश तो पार्वती जी खुश, क्योंकि पार्वती शंकर जी की पत्नी है। और शिव पार्वती खुश तो गणेश भगवान खुश। शिव जी खुश तो हनुमान जी खुश, क्योंकि शिव जी का ही अवतार है हनुमान जी। और हनुमान जी खुश तो भगवान राम खुश। तो आप समझ लो कि आप अगर एक रोटी कुत्ते को खिलाते हैं तो आप इतने भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, कितने देवता खुश होते हैं। अब है कुत्ते को रोटी खिलाने से क्या फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदे हैं, स्ट्रीट डॉग भी बाहर रहते हैं, उनको भी अगर हम खाना खिलाएं तो अक्सर ये सब के अंदर होता है कि क्या होगा, क्यों खिलाएं। तो इसके फ़ायदे देखो। सबसे पहला, बिगड़े काम बनते हैं। अगर आपके कभी छोटी छोटी हर्डल्स आ जाते हैं और काम बिगड़ जाते हैं ना, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आप
कुत्ते को रोटी खिला रहे हैं तो आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। दूसरा, घर में बरकत आती है। दोस्तों, धन बहुत लोगों के घर होता है, लेकिन अगर बरकत नहीं है ना तो उस धन का पता ही नहीं लगेगा कि वो जा कहाँ रहा है, क्योंकि बरकत होना बहुत ज़रूरी है। अब आप खुद लगाओ, अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, लाखों का बिल जाता है, पर डे जाता है, शरीर से भी जाता है इंसान, तन मन धन सब से जाता है, ना पैसे का पता लगता है, ना शरीर स्वस्थ रहता है, दुखी दुखी रहता है। तो आप समझ लो कि अगर घर में बरकत रहेगी तो चाहे पैसा कम रहेगा लेकिन आप खुश रहोगे। तो ये सब मिलता है कब? जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। अगला, जीवन में भौतिक सुख भी बढ़ता है, क्योंकि जब आपके पास पैसा आएगा और वो पैसा बचत रहेगा तो आप अपने लिए सुख सुविधाएं भी जुटाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, घर का सामान लेंगे, मशीनें रहेंगी घर में अच्छी अच्छी, तो इस तरह से भौतिक सुख भी आपके घर में होगा। अगला दोस्तों, जब हम कुत्ते को रोटी खिलाते हैं तो उसके हृदय से एक दुआ निकलती है, हृदय से दुआ निकलती है। दुआ बहुत ज़्यादा काम करती है। अन्न जब उसके भीतर जाता है तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से दुआ निकलती है और वो दुआ हम पर काम करती है। दुआ में इतनी बड़ी ताकत होती है कि खुद ब्रह्म भी उसके फल को नहीं रोक सकते। ऐसी बद दुआ भी होती है, अगर बद दुआ किसी ने निकाल दी ना तो उसमें भी बहुत बड़ी ताकत होती है, कोई उसको फिर रोक नहीं सकता है। तो दुआ और बद दुआ दोनों ही बहुत काम की चीज़ है, इसलिए ऐसे काम करें कि लोगों की दुआ मिले आपको। तो कुत्ते को रोटी खिलाने से जब कुत्ता तृप्त होता है तो वो उसके भीतर से अपने आप ही दुआ निकलती है, जो दुआ आपके रास्ते साफ करती है, फिर आपको आगे बिल्कुल साफ साफ दिखता है, आप प्रगति के पथ पर होते हैं। एक फ़ायदा ये होता है कि जब कुत्ते की भूख शांत होती है, वो जो बेचारे सब उनको धुतकार धुतकार करते रहते हैं और वो हमारे गेटों पे इसलिए खड़े रहते हैं कि कोई खाना देगा, तो जब उनको खाना मिलता है तो उनकी आत्मा से आवाज़ निकलती है। तो आप ये समझ लो कि अकाल मृत्यु तक टल सकती है अगर आपके ऊपर उनकी दुआ है और आप रोज़ ध्यान है आपको कि आपको उनको रोटी खिलानी है। कितनी रोटियां आप खुद खाते हैं, आप एक रोटी कम कर लो लेकिन उनकी रोटी ज़रूर जानी चाहिए। अगला है, घर की नकारात्मकता बाहर आ जाती है। भैरव अंदर तो नकारात्मकता बाहर, क्योंकि जब आपने कुत्ते को रोटी खिलाई है तो भैरव देवता का आशीर्वाद आपके पास आता है, भैरव देवता आपके साथ अंदर आए और फिर नकारात्मकता बाहर, क्योंकि भैरव जहाँ होंगे वहाँ नकारात्मकता रह ही नहीं सकती है। तो नकारात्मकता, भूत प्रेत पिशाच सब बाहर आ जाते हैं। ठीक है, कुत्ते को रोटी कैसे खिलाएं दोस्तों? कुछ लोगों को पंडित जी बोलते हैं कि अगर शनि खराब है तो पंडित जी कहते हैं कि एक रोटी पे सरसों का तेल लगाएं, उसमें गुड़ की डली रखें और काला कुत्ता कहीं दिखे तो काले कुत्ते को खिलाएं। ये तो वह है जब शनि दोष हो, लेकिन अक्सर ये अपने फ़ायदे के लिए ही ना खिलाएं कि मुझे काला ही कुत्ता चाहिए, और काला कुत्ता नहीं होगा तो क्या रोटी नहीं खिलानी है किसी दूसरे को? कोई कुत्ता गोरा हो गया तो क्या वो भूखा रहेगा क्या? तो ये सब ना सोचें, उनको खिलाएं। आपको काला नहीं मिला तो गोरा वाला, सफ़ेद वाला, गोल्डन है, जैसा भी है उसको खिलाएं। हाँ, अगर कोई बहुत ही विशेष है, पंडित जी ने बोला काले कुत्ते को ही खिलाना है तो फिर काले कुत्ते को ही खिलाएं। तो कुत्ते को रोटी खिलाने से आर्थिक विकास भी होता है, आपके घर में पैसा आएगा टिकेगा, आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास है तो वो टिकेगा भी। कर्जे से मुक्ति मिलती है, अगर आपने कहीं से कर्जा ले रखा है तो भैरव देवता के आशीर्वाद से आपको कर्जे से मुक्ति मिलेगी। भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, आपके पास सारे भौतिक सुख भी होंगे, और भौतिक सुख तो छोड़ो, आध्यात्मिक उन्नति तो बहुत बड़ी चीज़ है। भौतिक सुख तो चलो एक बार हम छोड़ भी सकते हैं, बट आध्यात्मिक उन्नति भी मिलती है। अब मनुष्य को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, इसको समझने के लिए एक बार ऐसा समझते हैं कि जब सरकार किसी को बंदूक का लाइसेंस देती है तो उसको बताती है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, लेकिन अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है तो सरकार उस लाइसेंस को छीन भी लेती है। क्योंकि उनको वो बताते हैं ना कि वो तुमने इसका सही इस्तेमाल नहीं करा है तो लाइसेंस छीन लेती। यही मनुष्य होकर के उन्होंने हमको बहुत सारे कर्तव्य दे रखे हैं, तो अगर हम उन कर्तव्यों पे नहीं खरे उतरते हैं तो भगवान उसके बाद हमें मनुष्य होने का हक हमसे छीन लेंगे, पता नहीं कितनी योनियां फिर हम भटकते रहेंगे। इसलिए अभी मनुष्य हैं तो हम सभी जीवों का ध्यान रखें, अपना ही अपना पेट ना भरें। तो इस तरह से हम चाहेंगे कि मनुष्य जीवन का लाइसेंस हमसे ख़त्म ना हो और हम सभी कर्तव्यों को ध्यान में रखें कि हमारे किस जीव के लिए कौन से कर्तव्य हैं। तो दोस्तों, ये हो गई बात कि कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कुत्ते को घर में नहीं आने देना चाहिए, तो
दोस्तों ये बात भी सही है, क्योंकि कुत्ते का जो पंजा होता है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। तो इसलिए उनको घर में घर के अंदर मत आने दो, उनको बाहर ही खिलाओ, लेकिन खिलाओ ज़रूर। ठीक, घर के अंदर तो मत ही घुसाओ, क्योंकि कुत्तों के जो बाल होते हैं ना, वो बाल भी अगर आपकी नाक के भीतर चले गए हैं तो ब्रोंकाइटिस और सांस की कितनी प्रॉब्लम हो सकती है शायद नहीं पता। दूसरा क्या है कि उनकी जीभ में भी होते हैं जीवाणु होते हैं जो कि हमें बीमार कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के ये आप उनको खिलाओ, लेकिन बिल्कुल ऐसे मत रहो उनके साथ कि बस जैसा हो गया ना, बिस्तर में भी लिटा रखे हैं लोगों ने इतना मत करो भाई, बाद में पता लगे। एक बार न्यूज़पेपर में आया था, एक लेडी थी, उसने बहुत सारी बिल्लियाँ पाली हुई थी, तो उसके बहुत समय बाद उसके पेट में बहुत दर्द हुआ। तो जब दर्द हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, तो उसके पेट से इतना बड़ा बालों का गुच्छा निकला था। तो इस तरह से मतलब हमको पता होना चाहिए किसकी जगह कहाँ पर है, लेकिन हाँ, खिलाने का हक तो है ना। अगर आप उसको बिस्तर में नहीं सुला रहे हो तो भगवान नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप उसको भूखा रख रहे हो ना तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों कुत्ते को रोटी खिलाएं, ज़रूर खिलाएं और भैरव देवता को प्रसन्न करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।